भैया ये मैदान में ये टेस्ट करके बताया हमें कैसे लगती है। बुरी है ये जो है घर में भी आ गो तो राक्षस को कौन करेगा। ये जूता जो है ओम कैसे हो रहा है भाई। अरे कैसे नहीं होगा सब ये ने तू मेरे खोजा साथे नो मोनो को हक लगे। बेंचिंग पे मेरे को आपको ओपिनियन जानना है। जो आती है वेलकम। आप पता है मुझे क्या लगता है आप इंडिया के कान्ये वेस्ट हो। ये जो आजकल इलेक्ट्रिक वगैरह आ रही है आपको पसंद नहीं आती ये पसंद वो पहले लाठी लग्जरी परचेज चीज़ में ज्यादा गौर न कर। ऑल ओवर द वर्ल्ड लैंड क्यों नहीं कर पा रहे अपने हरियाणा में। ये देखो आपकी एक वीडियो है। मेरे के चढ़ेगा यार नारे पड़ी रात के 12-1 बजे और 2-3 ये बोली 5,000 तू बैठ चलती गाड़ी में चूतियां मारो। मैंने किसी गो आपका इंडिया से बाहर मैंने रेस देखा है। मोसू कोई भी ना होए वो इन बातन में। Hi guys, so welcome back to another episode of In the Culture, your go-to podcast for everything that's up and in the culture. And today is gonna be our most off-brand, out-of-the-box episode yet. Because today we're talking about mental health, but who we're talking about mental health with is important. Because we're talking about mental health with is the one man that the internet unanimously agrees is the man that's the cure for depression. We have the man, the myth, the legend, the one and only Raja Gujar bhai with us. Let's go! पहले तो बता दो जूता लाए तुमको नए। तो रोम रोम भैया लिए मैदान में दो दाढ़ मामला रहेगा होड़ दे मामले चालू। बॉम्बे के लड़के आपको बेटर लगते हैं या दिल्ली के लड़के? किसमें ज्यादा जोर? दिल्ली बॉयज वर्सेस बॉम्बे बॉयज। एक जगह, मुंबई एक जगह। मैं ऐसा देखो मीठा तो हूं ना मुंह न पता कह के लगे। हम आप बॉम्बे के नहीं हो क्योंकि हम लड़का ने कम देखे। अपने आप में देखे हम ज्यादा। हमें प्यार जो है अपने आप से। आज देखो गाइस, जब- जो भी आज ये एपिसोड देख रहा है, हमें पता है राजा भैया कुछ सिर्फ पेप्सी पीते हैं, दारू वारू नहीं पीते। ये एक चीज मंगवाई है राजा भैया के लिए। राजा भैया आज हमने आपको एक चीज मंगवाई है। अच्छा जो अरे हाँ। है- हाँ यहाँ पे गौर करो या कहा काले ट्रैविस ये आप ये टेस्ट करके बताया हमें कैसे लगती है। माचा या को नोम कहाँ है। ये सारी गोरियों को पसंद है और अभी ये अभी actually यूरोप अभी में famous है। और अभी हिंदुस्तान में आया है। भाई गोरी न पसंद है तो क्या माचा माचा टी। शेक कर लो थोड़ा, इसमें शेक कर लो। कुछ हो जाएगा। राजा गुजर भाई ट्राइज माचा टी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। आपने ग्रीन टी पी है? ग्रीन टी भी पी है ग्रीन टी से और गंदी होती है। दूध वाली भी पी है और या पी के अभी हम तब मैं बता देता हाँ प्लीज। बुरी है। ये बहुत बुरी है भैया। आपको पता है ये यूरोप में और सबसे ज्यादा famous नॉर्मल drink है। दूध से 5 गुना महंगी 400-500 की होती है ये। और 500 सब रुपए की एक सब आजकल लौंडे पागल हो रहे हैं ये पी के नाचते हैं। भैया लौंडा तो पागल है, यू भी पागल है, लौंडा पागल है। कोई फायदा नो, कोई फायदा नो। खराब है मामलो कतई बेकार। अगर हम तया ज्यादा पी ले उल्टी लग जाएगी, पेट भी तो कहेगा कहा पी दियो कहा गिर रहो भीतर। आपको भगाओ। बताता हूँ आजकल सबसे ज्यादा लड़कियों को क्या पसंद आता है। आप सबसे ज्यादा लड़कियों को ये को आउट उड़ का रहे हैं क्या? आपने आज तक ये देखा है? ना मैंने नो देखो सर, कौन सा बाबा ये देखो। बिकती है 8,000 रुपए की ये इंडिया में। ये 8,000 ये 12,000 लबूबू बोलते हैं इसको लबूबू। लड़की इसको अपने काय पर्स पे को? लगाती है। देखो एक बार आप बताइए। खोलो, आप खोलो, अनबॉक्स करो लबूबू आप पहले। वी वांट एन खोलो एक बार आप। काला बूबू है। हाँ राजा भाई ये देखो, इसके लिए वेटिंग है 3 महीने की 6 महीने 3 की। महीने की। इसके लिए वेटिंग हो रखी है। निकाल लीजिए। ना निकालो तो सही लबूबू फंस रहा हो भीतर। या फाड़ देंगे हम यहाँ को फंस गए लबूबू। बाहर को आजा।
तो लबूबू फसरो भीतर डर गो डर गया। या ना जोनी आज को फंस गो। क्या हाल है भाई लबूबू? सर 6,000 8,000 मिनिमम ऐसे भैया या कोई बालक देख ले ना छोटा सा, या कि दो तन्ने देख के वैसे ही भग जा। जैसो या को नो में लबूबू वैसी या की शकल है। तो भैया यहाँ बेकार की मंगवा रही है लबूबू है। यू जो है घर में भी आ गो तो राक्षस को कौम करेगा। घर में बर्बाद है। अब आपको हम दिखाते हैं कुछ जूते, ठीक है? आप बताना कौन सा पसंद है भाई। ऐसे ब्लाइंड रैंकिंग आपको क्या लगता है सबसे एक्सपेंसिव, इसमें से सबसे महंगा कौन सा है? भाई महंगे सस्ते की मैं गिनती न गिनतो, मैंने बता दी जो चीज मुझे पसंद है वह खरीदना पसंद करता हूं मैं। मुझे पता है इनकी कीमत क्या है और क्या होएगी और कौन क्या सा न पसंद होएगी। है आपको इसमें से? मुझे पसंद है बिल्कुल एंटिक चीज। अब एंटिक तुम बता दो कौन सी है, मैं बताऊं? आप बताओ आपको कौन सा ऐसे दिल से बुला रहा है? सबसे ज्यादा पसंद कौन सा आ रहा है आपको? दिल से बुला रहा पसंद है। देखो मैं तो एंटिक चीज चाहिए। मो अपना आप एकदम बढ़िया अलग चीज पसंद आवे। और देखो यू जूता मो है Balenciaga! और कंपनी भी आकी तकड़ी है। सर कल्चरल की बात कर रहे हैं। तो भैया ये जूता हमें बहुत पसंद है। ये जूता जो है ओम है, सब पहरे डोले। ऐसे 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 रिजेक्ट करते हुए ये देखते हैं रिजेक्ट कौन सा हो रहा है। ये भी जान दो, इसको भी लिखड़न दो भाई हमारे लिए तो ये लिखड़ेंगे। ये भी लिखड़न दो, इसको हिंगे कुआन दो। हजारों लाखों कमेंट एक ही मिलते हैं अच्छा कि मैं डिप्रेस था, मैं दुखी था जब मैं आया इस पेज पे। अभी मैंने राजा भाई की वीडियो देखी कि वो इतना मस्त रहते हैं। तो ये कैसे है राजा भाई, ये कैसे होता है? क्योंकि हमारी जनरेशन में बहुत मुश्किल है ये करना। खुशी को मेन मकसद हो कर देखो किसी चीज को घर में नई चीज आनो। ठीक है। अब खुशी को जो असली सिस्टम है हमारा, हम एक छोटी सी चीज में खुश रहते हैं। हमें न तो कोई बड़ो महल चाहिए, न कोई हमें ऐसी बड़ी गाड़ी चाहिए, न हमें कोई ऐसी चीज चाहिए। हम अपने किस्मत के अनुसार चलते हैं। जो लोग परेशान हैं वो अपने से ज्यादा पाने की कोशिश करने के चक्कर में कि भाई मुझे यूं भी मिल जा, मुझे यूं भी मिल जा। सब चाहिए उनको। भाई सबसे बड़ी चीज ये है जो आपके पास है वहां में खुश रहना सीखो। बस वहां में जो खुश रहना सीख गए, फिर आपको जो डिप्रेशन है ना तो वहां में तुम भी निकल जूता दिख रहा। तो आज मैं ये सबको बता दूं, आज जो राजा भाई ने सब कुछ पहना है वो सब कुछ सर ने कल्चर सर्कल से लिया है। जो जनरेशन है ना, हाँ जी, स्पेशली जो 25 और नीचे अभी, उनको ठीक क्या है। लगता है कि महंगाई इतनी हो गई, ठीक है, कोई अपना घर नहीं ठीक है। खरीद पा रहा। हाँ, आधे लड़के ऐसे हैं जो किसी लड़की से जाके सीधा बात नहीं कर सकते। ठीक है। इस सब की वजह से बहुत ऐसे डिप्रेशन का माहौल छा गया है, स्पेशली लड़कों में। अगर लड़की पे बात करूं या वहां पे बात करूं, घर खरीदने बात करूं, पहले घर खरीदने पे घर खरीदने पा जाते हैं। भाई देखो ऐसा है, हर चीज हर टाइम और किस्मत देखो जी ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। न तो हम टाइम में ला सकते, न अपनी किस्मतें बदल सकते। हमारा काम सिर्फ मेहनत को है। बाकी देखो हमारे पास कोई चीजें होएगी या पैसा या वो चीज होएगी, वो अपना आप आता हो। ब्याज ब्याज आ रहा है भाई ब्याज को धंधो भी देखो हर कोई न कर सके। तो कहने को मतलब यूं है भाई हमें मेहनत करनी है। बिजनेस चाहे ब्याज को हो, प्रॉपर्टी को हो, ड्यूटी हो, किराए को हो, किसी को भी हो, पैसा पैसा है। पैसा पैसा है और वो आएगा किस्मत के अनुसार। अगर आदमी ने समझे भाई राजा गुजर तरह ब्याज आई बन जा, तो भैया ले ले भग जा, पैसा कोई वापिस न आता। नौकरी कोई रोडन पे नो बिक्री जो भैया जाते गया लगे लाजा भैया हम तो धर लेंगे, हाँ। ऐसे नहीं मिलती। ऐसे थोड़ी मिलती है। भाई आदमी मेहनत करो, पैसा अपना आप आ जाएगा। गेट के पीछे भी होगे तो नु कहो भाई साहब लो पैसा। अब दूसरा जो है लड़की वाला मैटर।
बात नहीं कर पाते, ये दिक्कत है सबको कि बात सबको की लगता मैं है- बताऊं, हमारा इंडिया को एक जो कल्चर और सिस्टम है भाई, देखो हमारे यहाँ पे ज्यादातर लड़कियों को गलत तरीका से छेड़ो जाता है, गलत तरीका से बोलो जाता है। हाँ। तो हर लड़की को डर लगता है कि भाई पता ना कैसा लड़का, क्या क्या नहीं है। ठीक है, जब तुम्हें कोई पटानी हो किसी है तो हाँ, ये बताओ अब, बस हम सबको जान रहे, ये बता दो आप, अब ये बताओ। तो आपको मैं बताता हूँ, इसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हर रोज प्रॉब्लम आज भाई सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम बताओ। इसको हाँ। प्रॉब्लम हो रही है, हर रोज किसी से बात करता है और हमें हाँ। आगे बोलता है, बताओ यार मैं आगे बात नहीं कर पा रहा। कैसे होगा राजा भाई? भाई कैसे भी ना होएगो, भैया बोल रहे हैं तुमसे नहीं हो पाएगा। ना होएगो, होएगो और हर आदमी से होवे। उन लो एक्सरसाइज तुम कर रहे हो हाँ, और भाई किसी लड़की परेशानी है, भाई वो कुछ एक्सरसाइज में कर नहीं पा रही, वहां पे वेट नहीं लग रहा, तो आप जाके वाकई थोड़ी सी मदद करो। असली चीज जो है, लड़की से बात करने का मेन मकसद जो है, लड़की को समझाना है कि भाई देखो हम अच्छे इंसान है या गलत इंसान है। अगर वो दिख गई कि भाई वो गलत इंसान है, तो आप देखो कोई भी नॉर्मल आदमी होएगा वैसे भी ना बैठाएगा भाई ये तो फलाना गलत आदमी है या गल बैठना वो चीज नहीं है। अब जो लड़की है वह के नेचर में ये दिखाना पड़ेगा, आप देखो जी मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और मदद करने को जब वो कारण समझ जाएगी भाई यू आगे तक मेरो साथ देगा, ये मुझसे शादी करेगा, मेरो जीवन साथी बनेगा। पर इंसान को दूसरा इंसान जो होएगा वो दिल देख के बात करेगा, और जो चेहरे पे मरगो वो तो फिर न समझो वैसे मरगो। करिए तुमने किसी की मदद? हाँ राजा भाई, मैंने तो मदद करी थी, फिर भी छोड़ के चली गई वो तो। वो देखो अगर वो देख रही हो तो भैया लौंडा बहुत अच्छा हो, हमने पास कर दियो। जो आदमी अभी तक एक बेरी ट्राई मार रहा हो तो भाई वो बहुत अच्छा हो, जो घनीन पे ट्राई मार चुका हो तो हम भी कह देते भाई कैंसिल करो। देखिए भाई लड़का ही गलत होवे ऐसा कुछ ना, लड़की भी गलत होवे, हो सकते हैं। हाँ, दोनों कल गलत ही हो हो गया। सकते। या गिलास में हम दारू भी घाल सके, पानी भी घाल सके और पेप्सी भी घाल सके, गंगा जल भी अच्छे वा में भी कर सके, तो भैया गिलास तो एक ही रहेगा पर चीजें अलग अलग डलती है। तो इंसान ही रहेगा पर जो उनके माइंड के अलग अलग चीजें है ना, कुछ गलत भी मिलेंगे तब अच्छे भी मिलेंगे। थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है कि हाँ। आप जा रहे हो, आप पैसे दे रहे हो हाँ। किसी को और वो आपकी बात सुन रहा है, और उसके लिए आप इतने पैसे दे रहे हो, मतलब हाँ। घंटे का 2000, 4000, 6000, हाँ। ये आपको लगता है कि प्रोडक्टिव है, काम करता है, या फिर क्या करना चाहिए? सर बोल रहे हैं मेरी वीडियोस देख लो तुम खुश हो जाओगे। हो जाएगी। भैया किसी भी चीज के पीछे पड़ना नहीं चाहिए, अपनी ताकत अपना सिस्टम कंट्रोल के ऊपर है। आप कंट्रोल करके बैठो चीजें अपना पाएंगी। कहो भैया गेट खोल के कहो कुछ। ये मतलब मेरे को याद दिलाता है, एक ना स्ट्रैटेजी होती है ऐसे, मतलब कहते हैं कि लड़का और लड़की में जब चल रहा होता है कहते हैं हॉट एंड कोल्ड। अच्छा, तो हॉट एंड कोल्ड इज की हॉट मतलब आप कभी कभी चले गए और आप बहुत प्यार दिखा रहे हो, फिर 2 दिन बाद आप कोल्ड हो जाओ, ठीक है। विच इज कि आप फिर एकदम हो गए दूर की, नहीं नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तो उससे क्या कहते हैं कि जो सामने वाली है हाँ। वो कंफ्यूज हो जाती है। भाई कंफ्यूज ना होती, मैं आप बताऊं। हॉट कॉल को मतलब यू है ना भाई, वहां में क्या है भाई, मान लो देखो लड़का जब मान लो कौम भी है, धंधो भी है, माँ बाप भी है, घर बार भी है, पैसा भी है, ब्याज भी है। ब्याज भी है। हाँ। अब भैया उन्होंने कौन देखेगो वह हॉट के चक्कर में लगे रहे। वो जो हॉट वाली है ना वो गलत फहमी में चली जा। अब वो तो अगलो देखो 4 पैसा कमाने को बाहर भी जाएगो, हाँ, अपने माँ बापन की गेल भी जाएगो, अपने यार दोस्त की गेल भी जाएगो, कि भैया उन सारी चीजन ते ही कौम चलेगो, कोई खर्चा भी ला के देगो वहां ना। तो मतलब गोल्ड डिगर होनी चाहिए, मतलब मोटा मोटा कि अपने पास मोटा मोटा सिस्टम यू है। गोल्ड डिगर मतलब एक मियों बीबी की जब लड़ाई और झगड़े होते हैं ना शादी होने के बाद, उसके कारण
सिर्फ यही होते हैं कि उन्होंने सोचा है जी आदमी जो है हमें टाइम न दे रहा, हाँ आदमी जो हमें पैसा न दे रहा, आदमी जो है ड्यूटी सुआवे हमसे बात नहीं कर रहा। पर देखो वे चीज समझनी पड़ेगी उसे। औरत घर में रहवे, घर में रह के कोई ज्यादा भाई झाड़ू पोछा कर लिया और रोटी सब्जी बना ली, के बाद वो फ्री बैठ जाएगी। इंसान जब सुबह ड्यूटी पे निकले है ना, शाम को 5-6 बजे तक वो बिजी रहवे। और जब आदमी एक डांट सुन के अपने घर जाएगा, अब नहीं बताओ अपने बालकन से खुशी होकर बात कर सकता हो। तो जब घरवाली, जब आदमी आएगा तो घरवाली जाके नहीं पूछना चाहिए भाई पहले बात चाय पानी दो, बात न पूछो भाई कैसे परेशान। आगे चीयर लीडर होनी चाहिए कि हम कुछ भी अच्छा करें वो चीयर लीड करे हमारे। एक बार दोबारा करके दिखा, तूने क्या वो किया? ऐसे चीयर लीड करे हमारे कि हाँ कि आज गोल स्कोर करा है, आज बास्केट स्कोर करी है, चीयर लीडिंग हो। तो वो वाला इमोशन होना चाहिए घर ये में। चीज अगर जब आ जाएगी ना, चीज समझने में आ जाएंगी चीजें, फिर सारी चीज के सॉल्यूशन निकलने लगेंगे। अब एक बात बताओ, काई को बालक है, अब मान लो वह बालक की पढ़ाई भी करवानी है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। हाँ। छोटे में कोई नहीं पढ़ाता, किसी को माँ बाप नहीं पढ़ाता, वो चाहता है भाई जो मेरे पास पैसा आया मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी गाड़ी में जाए, सब कुछ हो। हाँ ठीक है, आधो पैसा तो हो लग रहा हो। अब वो पैसा इतना बचाना हो, बड़ो होएगा तो वक्त शादी में भी लगाना हो। अब गुजरवाड़ होएगा तो एक मर्सिडीज भी, लड़की होएगी तो मर्सिडीज। और जो भैया कन्यादान में 21 लाख 51 लाख देने पड़ेंगे। तो मेरा कहने को मतलब यूं है कि कोई भी आदमी जब एक जिम्मेदारी पे आता है तो घरवाली को नाराज नहीं होना चाहिए, वहां को सपोर्ट करना चाहिए। उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत सारी होती है, उसका समझना जरूरी है ताकि 100% पीसफुली जरूरी है, नहीं तो अपना तलाक करवाओ, अपना घर को जाओ। तो जैसे मैंने आपकी पहले भी वीडियो देखी, आपको निग्रो वगैरह से ज्यादा ही हे problem बुरे है। हाँ काले आदमी को पसंद हो किसी है? कोई लौंडिया को रिश्ता भी देखना जाए काला हो, चल रही तो सीधी सी सही बात है। बगल में तब जाओ बदबू हो। वो तो सिर्फ काले आदमी की तो सिर्फ अच्छाई, कोई अच्छा होएगा ना बढ़िया मदद करने वाला, वो तो देखो पसंद आ सकता है। Black Lives Matter। अंदर की फीलिंग देखे तो भाई हाँ भाई अच्छा, अंदर से अच्छा है तो दिल से अच्छा, वाकई रंग रूप देखे तो भगा पे देखे चल थारे हो गुड़गांव में ओ रोडन पे मिलेंगी। मैंने पता ही हमारे गुड़गांव ते प्रोग्राम असली सर अभी भाई कहानी आई है बाहर। हंस रहा हूं, हमारी टीम को भी बहुत गहरी बात है। भाई को पता है, अब भैया वो मुस्कुरा हमें रहे पता है, हैं। देखो सच्ची बात है, हम तो यहाँ तक गुजर के निकट जावे, हमें काम मतलब गुड़गांव को कहा कानो। अब हम हिंगे तारे राजस्थान ते, अब राजस्थान ते तो भैया हिंगे को जानो, दिल्ली फरीदाबाद को तो हिंगे कोई निकटना पड़ेगा। अब हमें ना पता ही वे खड़ी रात को हमने एक होटल पे गाड़ी लगा कर रोटी वोटी खाई, हमने रोटी खा के हमें कहा पता कहा सिस्टम है। रात के 12-1 बज रहे हो, 2-3 खड़ी काली काली सी। अब भैया कोई बात ना जी, अब वे जैसे खड़ी इन गाड़ी ओढ़ को हेलो करे। मैंने कह तू जो ने मौका जो ने पीछे बैठो एक तो जो ने मौका जो ने भाई मैं काम है जो मैंने जाके बात कर कहा चक्कर है भैया, पता तो चले कहा कैसे कर रही है, कहा गाना देखा हो कभी, गाना सुना हो भैया हम सनी वे। अब हमने भैया जब जौने ना पहचाना ना, मैंने कहा पता गाने देख लियो ऑप्शन। अब भैया अब वो जो हमारी गेल को अब वो जान लियो, वन जाक नु पूछी नु जी कैसे क्या नु बोली 5000। अब जो हमारी गेल को थोड़ा पढ़ो लिखो कम हो, वो हमारे धोरा आयो। अब वे पीछे पीछे आ गई, वाकई रुआ पता नहीं हमने की जन पता नहीं ना कहा बात कर ली, काय कुआरी ना कुड़ बैठा है गो आज के फंसवाएगो का रात को बज रहे भैया 12 का, कोई हम कौन डोलेंगे कहाँ। अब जैसा हमारी गेल को कहा भाई नु करी 5000 जो 5000 या काय को दे दे। मैंने कहा ये तो 5000 भाई 500 रुपया मांग रही है। अरे 500 रुपया ना 5000 मांग रही है कह रहा। अब भैया बाहर किया, हमें कहा पता कोई बेचारी रह रही हो यार रात बिरात कोई
आई हो कहीं को या कोई कमरों न मिल रहा हो जन कहा सिस्टम है हमें कहा मालूम। देखो सही बताऊं रोड पे हमने देखो ना सही बताऊं जो बात है। अब नु कहा भाई पता ना कैसे कहा नु कहा वैसी खड़ी है खड़ी ना पीछे ओए हम ना कोई ना हम पे 5000 ना हम पे जा अरे जोड़ी भैया। अब भैया उन्होंने इडियट नॉनसेंस ओ भाई हे जा इडियट नॉनसेंस चल क्या होते चुड़ा मैंने जो हमारी गेल का मैं तू बैठ चलती गाड़ी में चूतिया मरवा मैं काट रहा मोयू चीज से लेस रहो दे सोना वोना कपड़े वपड़े महंगे। ये सोनो चौंदी ये मायने न रखते किसी को भी। कोई आदमी ना लेके भी भग जाएगा ना तो वहां को डबल नुकसान होएगा क्योंकि अपनी कमाई ते पेट भरे दूसरे के छीनने ते हराम है। दूसरे को छीन के मतलब खींचने ते कहीं पे कब्जो करने ते आने वाली पीढ़ी भी खराब हो जा। तो हमारे लिए ये मायने न रखते कोई हम पे तो छीन के ले जाएगा कोई वैसे तो खैर न ले जाएगा उन्हें पता हो। कोई तो भैया शरीफ भी मस जोड़ने में शरीफ न हो बहुत ज्यादा कभी कोई हल्के में समझ जा कभी समझे राजा भाई दे देगो ऐसा कुछ नो पलटवार ऐसा होएगो ये तो एक वैसे समझाने वाली बात है कि भैया अपनी कमाई ते ही पूरो पड़े। छीना झपटी अगर करने को हो तो फिर तो सारी दुनिया ही आपस में गुत गुत के मर लेती। आपका रिस्क जो है और ये मेरे को लग रहा था कि सिर्फ यहाँ होगा दिल्ली अपने नोएडा एनसीआर नहीं ना। पर आपका इंडिया से बाहर मैंने रिस्क देखा है। हाँ ना तो भाई आप इंडिया जो के काम करते हो ना हाँ। आपका गेम मतलब आप जो बोलते हो या जो आपकी पर्सनालिटी है उस पे जो अगली वाली अंग्रेज फिदा होती है अजय कतई That's your game। मैंने देखा है वो आपकी वीडियो में आपकी स्टोरी में देखा है उसका थोड़ा बताओ क्योंकि हम ना एक्सपैंड कर रहे थे अपनी कंपनी बाहर। क्या हुआ मैंने काली जैकेट पहन रखी ब्लैक ड्रेस इमो पे ओके और चैन ही और बटन ऐसे यहां तक खुल रहे। ठीक है अंग्रेजन के बाल लगे कम से कम 20-25 और भैया कॉलेज के मोल लो। अब वे जैसे घूमने कुआ में जैसे हमारी दुनिया लाल किले पे चली जाए इंडिया गेट पे ऐसे ही अपना आ रहे वे नुक जी एक फोटो चाहिए बहन को मैंने मैंने जन गाना देख लिया दिखे वे आए मैंने कि जी हो बिल्कुल यस आ जाओ भैया उन्होंने फोटो खिंचवाई फोटो खिंचवा के फिर उनसे न पूछी हमने भैया तुमने कैसे देखो मैंने गाना यहाँ कौन बज रहा है इनके कौन समझ नहीं आ रहा जर्मनी में। तो भैया जब उन्होंने की जी आपकी जो लुक है ना आपको जो स्टाइल है भाई याद देख के हम फिदा हो गए। हम अपने आप न तो देखो इतना खूबसूरत समझते न कोई हम ऐसी चीज ने ज्यादा पर्सनली ऐसा तैयार ना होता कि भाई मो ये कपड़ा पहनने ये कपड़ा ये वो ऐसे वैसे भाई बॉडी में जिम न जाता भाई मैं आप सब बता दूं मैं घर में ही अपना थोड़े बहुत डंबल पंबल से मेरे जिम में फिर हेल्प कैसे करवाते लोगों की? ना मैं तो हेल्प ना करवाता मैं तो यहाँ को बता रहा हूँ फिट काम में बताता रहा हूँ डेली वर्कआउट करूँ मैं अकेलो अपने कमरे में नाइस। और एक घंटा करूँ 1 घंटा मेरा डेली को है और न मैं देखो प्री वर्कआउट लेता न मैं कोई स्टेरॉइड लेता न मैं टैबलेट लेता लोग नुक भाई प्री वर्कआउट पियो जिम में जॉन ही आ जाएगी ये पीता लड़का है ये लड़का पीता है पीता होएगा ना पीता होएगा मुझे पता हो आज के जाके सलाह भी हुई दी जा फिर जब माइंड सेट हो जा ना फिर वो बिनो वाके चलतो बिनो ये काम हमने करके छोड़ दिए। स्टेरॉइड भी लिए हमने बॉडी भी बनाई सप्लीमेंट के डिब्बा भी है महीने के 50-50 हजार रुपया खर्च भी करे हमने खूब डिब्बा पिब्बा इंजेक्शन HGH लग रहे हैं और बैन जो यहाँ लग रहे हैं पिछवाड़े लग रहे हैं सब काम कर लिए हमने। देखो सही बताओ स्टेरॉइड वगैरह फिर वहां के बाद जो हुआ हमारी गल पेट में हुए छाले जब डॉक्टर ने कही निकले कर दियो को मैंने कि जी होगा कौन तो मैंने की होगी गलती नुका दूसरी न हो जाए नहीं ऊपर कोई टिकट एक बच रहा मुंह पे ओहो मैंने भाई धरे राखो तो भैया मैंने पकड़े पड़े कौन
तो अपनी जाए ऐसी तैसी में अपना बॉडी नहीं बढ़ाएंगे। बॉडी पॉजिटिविटी, ये क्या होता है कि अपने जो लोग हैं जो बिल्कुल वर्जिश नहीं करते, बिल्कुल अपने पे ध्यान नहीं देते, 140 किलो के हो गए, लड़के लड़की कोई भी हो, ठीक है, और वो कहते हैं कि हमारी जैसा शरीर है, हमारा बेस्ट शरीर है, आप हमें कुछ मत बोलो। असली चीज क्या है, जब भैंस चले रहे ना तो वो अपने रंग, अपने रूप, अपने शरीर न देखती है, वो बस अगले वाले देख के चले भाई आगे वाला। अब जो इंसान या शरीर लेके बैठे मोटे वाले और वैसे वाले, तो भैया मैं उनसे कहना चाहूंगा, भैया देखो तुम भैंस या जानवर तो हो नो, अपने आप फिट रखना, तुम शीशे में भी अपने शरीर देखो है जी, और खाना भी देखो, पहनना भी देखो, दूसरे भी देखो और अपने आप भी देखो। इंसान के अंदर क्वालिटी है कि वो सब कुछ देख सकता हो, तो उसे यू बात समझनी चाहिए कि कहां से तुम्हारे अंदर बीमारी बढ़ रही है, कहां तुम्हारा शरीर बढ़ रहा है, उसके साथ साथ क्या क्या तुम्हारे साथ परेशानी आ रही है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, संघर्ष को मतलब वर्जिश, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब छोड़ने पड़ते बन्नू करके एक दिन चाट के अपना फेंक दो परे को। देखो बात बुरी जरूर लगेगी भैया, सारे जो देख रहे होगे, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल देने को सिस्टम यू है कि आदमी को बात बुरी लगे और वो मेहनत करे। हाँ हाँ, हम यही मारे इन बात अंदर ऐसे एग्जाम्पल देवे जो आदमी के एकदम चार पार जा। पर बात सच है, बात बात सच्ची सच है। है, बुरी लगेगी पर सच है। कोई बुरा लगेगा फिर काम करे, यही तो होना चाहिए। हाँ, बुरा लगेगी पर सच है, उसके लिए अच्छा सच्चाई है। में यही है। जो हम 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम हीरो है या यू है, ये हमारे अंदर पहले से ही है। जब हम कभी छोटे से बालक है ना, हम मतलब 6ठी क्लास से डंड मारन लगे, वर्जिश करने लगे, हम 6ठी हाँ, क्लास में ही समझो। हाँ, भाई हमें शौक हो किसी चीज को कि भाई अपने थोड़ा बॉडी बढ़े, हम भी अपना फिट लगे, तो ये चीज शौक आने जरूरी है। ये मेन है हिस्सा शरीर के लिए। तभी कोई तो भी life- आदमी कितना ही कमा लो, कितना ही कुछ कर लो, पर यू एक आदमी मेन तो चीज रखनी चाहिए। देखो हारी बीमारी, पैसा आ तो रहे, पैसा कोई दिक्कत ना हो, जो किस्मत तकदीर में लिख रहा हो ना अपना पाएगा। बॉडी थिंग सिचुएशनशिप अपना क्या है कि मान लो एक और सेम टाइम पे कभी लड़का और 5 सिचुएशनशिप, लड़की 5 सिचुएशनशिप, उस चक्कर में ऐसे सबका बड़ा असमंजस रहता है कि अपना वाला ये है या ये है या नहीं, ये अब है। मुझे बात करना किसी भी लड़की के लिए, देखो एक आज की जो सोसाइटी है ना, एक देखो गांव वाली सोसाइटी में आप जाते हो तो आप पता हो कोई भी लड़की किसी भी लड़के से बात नहीं करेगी, ठीक है, हाँ वो तो है। ठीक है, क्योंकि इसको एक दायरा है, इज्जत शर्म ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती है। एक पढ़ी लिखी लड़की एक जो एक अलग सोसाइटी में रह रही है, दिल्ली में एक अलग फ्लैट, Exposure अलग है। उन चीजों में, तो देखो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं, देखो जी अगर वो किसी भी लड़के से बात कर रही है तो उसके लिए एक दोस्त भी मान सकते हैं हम, उसका कोई काम भी मान सकते हैं हम कि भाई किसी काम के पर्पस से उसने फोन कर दिया या बात कर दी। आजकल देखो आप लड़कियां नौकरी भी कर रही हैं, अब नौकरी करेगी तो देखो 36 लड़कान से कौम को बात भी करेगी, दोस्त भी बात, तो ये चीजें देखो चलती हैं, पर असली वे नॉर्मल है। पर असली चीज क्या है, देखो आप अपनी तरफ से 100% दो। देखो मैं सबसे बड़ा आपको एक आंसर देता हूं, मुंह से ऊपर कोई भी ना होएगा इन बातन में, इसलिए तो पूछा है। जो मेरी लाइन है आपने देखो होएगो, गाने में ऐसे ऐसे सीन होते हैं, A1 आदमी जो बाहर को देखेगा ना, हमें देखो जो पढ़ो लिखो आदमी देखेगा हमें, तो हमें देखेगा वो अच्छी नजर से, क्योंकि वह पता है कि ये कौम के तौर पे कौम हो रहा है। एक्सपोजर है, हाँ हाँ जैसे बाहर होता है। आपकी वीडियो देखी है मैंने, वो एक लड़का लड़की लगे हुए थे, ट्रेन के सामने गया आप, ठीक है, हाँ, वो और मैं दिखा रहा हूँ लोगों को कि हाँ, जो कि अनपढ़ ये आदमी है वे वहां पे कमेंट सच्चाई करेगा, देखो बाहर जो की। पढ़ो लिखो आदमी है ना वह पता हो या बात हाँ, की, मैं सिर्फ कल्चर दिखा रहा हूँ। सच्चाई देखो बाहर आदमी की। ने कहेगा राजा भाई तो बड़ो वैसा देख क्या दिखा रहा हो, तो वे बेवकूफ आदमी है, सही बताओ। एक्सपोजर तो- दे रहे हो आपकी भाई बाहर का, वो देखो। मेरी जो वीडियो आ PDF रही है, मेरी जो वीडियो आ रही है, गाने आपने देखे होंगे, देखो किसी में रोमांटिक भी है, किसी में घरवाली बाहर वाली, मतलब जो जो गाने की थीम, जो जो मतलब उस गाने में सुहागरात चाहिए वाला होएगा भी ना, एक- स्वागरात वाला भी होएगा, तो उसमें जो है हम एक कलाकार के नाते काम करते हैं, ठीक है। लड़की भी और लड़का भी।
ठीक है, उसे करके वो अपने हो गया। घर, हम अपने घर, हमें कोई लेना नहीं, हमारा कोई देना नहीं। मगर जब वो सोशल मीडिया पे वीडियो आनो, गानो आनो, तो आदमी हम पे पता है क्या, ओ राजा भाई ने तो भाई पटा ली, या गलत काम कर दियो, यू अच्छा ना करो, ऐसे यू क्यों डाल दियो, फलाना क्यों डाल दियो। बेंचिंग पे मेरे को आपको ओपिनियन जानना है। बेंचिंग इज कि हम जैसे क्या हो रहा है आजकल कि मान लो कुछ किसी लड़की से प्यार है, अच्छा, ठीक है, पर दिक्कत क्या है कि उसके लिए अभी कुछ एक ऑप्शन है कि अगर ये चला ठीक है, नहीं चला तो वो 10 और से बात करिए कि नेक्स्ट इन लाइन, नेक्स्ट जो हम बात भी कर रहे थे, हाँ 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 कि वो ऐसे सीक्वेंस चलता है। हाँ हाँ तो ये बेंचिंग से कैसे बचे हम? भाई, यासु तो न बच सको क्योंकि या को रास्ता न देखो, किसी भी इंसान हम न तो बांध सकते, न वहां हम पकड़ सकते, न वहां पे कोई ऐसी चीज कर सकते कि भाई जो लग रहा पता लग जा भाई कौन बात कर रही क्या कर रही। तो ये चीजों के हमारे पास कोई रास्ते नहीं है। अपनी मौत तुम होनी चाहिए। टेंशन मत लो जो आती है वेलकम, ये भी सही है। और जो जाती है तू वो कोई आगे को लिखड़ो। जिंदगी जीने आए हैं, जिंदगी जी के जाएंगे। प्यार दोगे तो प्यार लोगे, नफरत दोगे तो पटाई पट लोगे। थक तो ना रहो क्योंकि मैं एक टॉप को आंसर दूंगा अभी तुम्हें। हाँ, असली चीज क्या है, देखो, जो इंसान प्यार करता हो लड़की से, वो औखन ते कम दिल ते ज्यादा रोवे। हाँ, ठीक है, आमेन। कोई भी लड़की अगर परेशान कर रही है, तुमसे दूर जा रही है, और तुम देखो दिल से प्यार कर रहे हो आंसू, हाँ, पहली बात तो मैं वो लड़की अभी समझा दूं, देखो जो अच्छा प्यार करने वाला होएगा ना, वो तुम्हारे पीछे बार 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 आएगा। गलती इंसान से होवे, कोई गलती या किसी बात पे अगर लड़ाई झगड़ा हो भी रहे हो ना, तो वह चीजें आराम से बैठ के सुलटा लो, वह चीजें समझो। ठीक है, तो जितने भी भाई इन चीजों से गुजर रहे हैं, क्योंकि जितने भी नई जनरेशन है, कॉलेज वाले हैं, आजकल स्कूल वाले बालक भी इन कॉम पे है, तो हर किसी के चेहरे ते भी और किसी के कॉम से भी प्यार हो जावे लड़की से। चेहरे से तो हो ही जाता है। चेहरे से तो सबसे पहले भाई, हो ही जाता है। सबसे पहला तो इंसान की जो आकार है, वाई से प्यार हुआ। आज तक जितनों भी आज तक प्यार है वो ज्यादातर याइजू होवे। हालांकि हम यह चीजें न मानते, सही बताऊं, हम ज्यादातर किसी से प्यार करें तो दिल ते करें, इंसान के कौम ते प्यार करें। हम रंग रूप देख के मैंने आज तक कभी ज्यादा किसी ते प्यार या कोई ऐसी चीज नहीं करी, मेरी पहली बात। दूसरी बात यूं है, जब अगर ऐसी परेशानी आ जाए किसी के साथ भी, जितने भी नए लड़का हैं, बहुत से लड़का आत्महत्या भी कर ले, बहुत बड़े बड़े कदम भी उठा ले, खून कतरा बहा दे, है छाती पे लिखवा दे, तो भैया ये तो देखो हम हंस रहे, कोई बात ना, पर जहाँ पे बीते वहां पे बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी आवे। सही बात है, सही बात है। ठीक है, वह परेशानी पतो रहे। तो भैया हमारा कहना यही है, किसी भी इंसान से आप प्यार करो, पर अपने आप पे वाके पीछे खराब मत करो। उन चीजों को समझो, उन चीजों को सामना करो। मेक लव नॉट वॉर। बिल्कुल सही बात है भाई। सबसे सुंदर लोग कहाँ लगे वैसे आपको? सबसे सुंदर भाई सुंदर तो देखो सही बताऊं अंग्रेज ही है। सुंदरता हो एक स्विट्जरलैंड है। जैसे वहां के चीजें सुंदर है ना, तो आज जब अंग्रेज भी गुजरे तो जैसा कोई गुलाब खिलते रहे ना, ऐसे ही चीजें भी सुंदर होनी चाहिए, अंग्रेज भी होने चाहिए। आपके लिए तो आप तो बहुत एग्जॉटिक होते होगे वहां के लिए, मेरे को लग रहा है। मतलब सब आपसे एकदम आते होंगे कि आपसे बात करनी है एक बार को। हाँ, क्योंकि ना, मतलब वो तो यार कोई मैं आप पता है मुझे क्या लगता है, आप इंडिया के कान्ये वेस्ट हो, क्योंकि आप ना अपने आप को जज नहीं करते। आप हो कि भाई मैं जो हूँ वो हूँ, भाई मेरे को ये पसंद है तो पसंद है, आपका है। बेस्ट वही सबको पसंद आता भाई है। मैं तो कहता रहा हूँ, देखो मैं तो कहता रहा हूँ, अपनी जिंदगी अपने अनुसार जियो, दूसरे देख के मत जियो। आप जो भी हो, जैसे भी हो, आप अपने लिए खुश रहो, बात खत्म। ये मत सोचो कि भाई यू ऐसा हो तो मैं या की तरह बन जाऊं, या कि जैसा रह लगू। ना ना ना, देखो अपना और अच्छे उसमें रहो। यूं मत करो कि भाई मैं तो गंदा हूं और पैंट फटी पड़ी यार, मैं तो ऐसा ही अच्छा हूं।
एक हुआ वो ध्रुव ध्रुव राठी, हाँ वहां ने बना दी हमारे पे वीडियो। ओहो भाई जद्दार आदमी है भाई, वो तो बहुत अंग्रेजन तो ब्याह कर लायो। विदेशन में खुद बहु 2 पीस में नहा रही है। वीडियो बना रहा हूँ वाकई फॉलोवर बाप तो है कि तेरे फॉलोवर हिंदुस्तान के, तू हिंदी में बात करे, तू या वीडियो दिखा रहा है, आदमी क्या देखेगा भाई, वह अच्छो बताएगा, फिर वो हम पे जजमेंट कर रहा है। और राजा ये जा रहे हिंदुस्तान के लोग, बताओ ऐसे काम करते, अरे तू का झंडा गाड़ रहा हो भाई। वह 2 पीस में तू वीडियो ने बना के बहू की अपने की दिखा रहा है, कहा कहना चाह रहा हो तू। हम तो देसी ठर रहा। तो भैया वो कहानी ऐसे ही। अब मो बात न्यू बुरी लगी जब आने अपने नंबर बनाए ना हमारी वीडियो दिखा के, तो वो बुरा मो न्यू लगो। और बात हमने वार्निंग भी दे दी, अगर दूसरी वाली वीडियो हम पे आई तो फिर चढ़ा देंगे लाठी। आजकल चल रही है फेमिनिज्म मूवमेंट। फेमिनिज्म में वही कॉन्सेप्ट है अपना कि नहीं मैं तो अपना अलग काम कर रही हूँ, आप अपना अलग काम करो, मेरी अलग कमाई आपकी अलग कमाई, मैं रोटी नहीं दे रही, खुद देख लो। ठीक है। सो ये फेमिनिज्म का ओवरआर्चिंग कॉन्सेप्ट अपना बहुत चल रहा है। फेमिनिज्म मतलब ये और आया भी अमेरिका से ही है। पहला वाला सिस्टम बताता हूँ मैं, आप चल रहा हो भैया कैमरा, जो एक राजा रहे हो ना, वाकई रानी रही 100। हाँ ठीक है। और ऐसे भी हो जाए कोई रास्ते में पसंद आ गई ना भाई यार ले आओ भाई, औरतों को कमजोर समझो जाए रहे हो, और राजा में ताकत रही जब 10-100 ने भी खर्चा पौनी हर चीज ते मामले तक फिट रखा है। हाँ आजकल को जो सिस्टम है ना, देखो असली चीज क्या है, कहने का मतलब ये है कि देखो जो औरतों को काम है ना, वो एक घर तक सीमित रहे ज्यादातर, ठीक है। अब वे उन कॉमन ने छोड़ के अब जब वे बाहर को कॉम देखने लगेंगी या कोई ऐसी चीज करने लगेंगी, तो फिर वे चीजें बिगड़नी चालू हो जाती हैं। मान लो किसी को बालक होगो, अब आदमी भी कमा रहा औरत भी कमा रही है, नौकरानी पे छोड़ दे तू पाड़िया, बेबीसिटर नौकरानी संभाल रही अब है, नौकरानी आ रही है झुग्गी सूट के, अब वो क्या शिक्षा देगी, वो तो वह अपने तरीका से खवाएगी, आजा बेटा यहाँ सो और गोदी में यहाँ टोंग हिंगे और चल। फेमस हो गए होगे तो आपको भी तो बिग बॉस से ऐसे ऑफर तो आए होंगे। आया तो होगा, सच्ची बता। कम से कम 3 सीजन में आया होगा बिग बॉस, रोडीज, और मैं बताऊं सबसे ज्यादा स्प्लिट्स वजह से आया होगा। पर हमें ये जानना है कि बिग बॉस होस्ट करने का आया था या अंदर जाने का आया था? वो भी है कि सलमान की जगह लेने का आया था क्या? 3 सीजन मिनिमम। यूं कर लो थोड़ा सा स्टाइल सा। ऐसा है, शो बनाने की ताकत मैं खुद ही रखता हूं। हमें शो में जाने की जरूरत नहीं है, अपना शो बना देंगे। जब हमें शो में जाना होएगा तो हम अपनों ही शो बनाएंगे। सुपर बॉस। तो भैया वैसी तो चलो एक मजाक की बात ही ऐसा, पहली बात तो ना तो मैं सही बताऊं, ज्यादा हम किसी से बात करें, ज्यादा हम किसी से ज्यादा मतलब न रखे। अभी जो इंस्टा वगैरह पे भी जो नंबर हमने अभी डाले हैं ना, ये अभी ही डाले। अच्छा। तो पहले हमसे कोई नॉर्मल आदमी जल्दी बात नहीं कर सके। अच्छा। हम सिर्फ अपने गाने और अपने इंजॉयमेंट तक सीमित थे, हमें किसी तक कोई लेना नहीं हो, हमारा कोई मकसद भी नहीं था सोशल मीडिया पे आने को और इन चीजों को बढ़ाने को। ठीक है। ये तो जैसे जैसे लोगों को प्यार बढ़ो है, वाकई अनुसार हम मैदान में आए। गाने और ब्याज। आज तक की आपकी सबसे महंगा लग्जरी परचेज क्या है? हाँ, जो आपने कपड़े या ऐसे मैं भाई देखो सही बताऊं, मैं इन चीजों में ज्यादा गौर न करता हूं। बट आपने बर्बरी के चश्मे पहने हुए हैं। यही बहुत महंगा है। इन चीजों पे गौर नहीं करते और बर्बरी के चश्मे पहने हुए हैं। भाई मेरा क्या है, जैसे भी हम कहीं मान लो स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं, अब न तो हम ज्यादा ब्रांड देखते, बस इन्हें देख ले भाई शोरूम में फलौने को बर्बरी को है, जारा को फलौना डिकड़े बढ़ जावे। अब मान लो हम किसी जारा के शोरूम में घूम रहे हैं, अब जारा के में भी सेंट लगा के देखो, अच्छा लगो तो ले लियो। अब वाकई हम न्यून तुलना न करते, ये 10,000 को 20,000 को या 2,000 को या 500 को कीमत नहीं देखनी, कीमत नहीं देखनी। सिस्टम सेट है। और फिर ये कोई सुसरे जन्म जिंदगी को तो है ना, अभी तोड़ दूं मैं आत्म के वो तो
जूते जूते वूते मैं बताता रहा हूँ, ये तो एक शौक की तौर है। कल्चर सर्कल। सबसे महंगे जूते कौन से खरीदे होंगे? मैं बताता रहा हूँ भाई, मैं जूते न खरीद भी ले और फेंक भी दे, इनकी कोई गिनती न हो। अब मैंने एक एडिडास की चप्पल एक गरीब से बाहर बैठो है, वो पुरानी सी पड़ी, वो मैंने लाल दे वाली, दी। वो 4000 की। ना वो तो लाल तभी नहीं लेकर आए। तो एक लौंडा आया छोटा सा, अब वो फोटो वोटो खिंचवा लगो। जब बोलो मोते कह रहा हूँ भाई तुमने तो जो एडिडास की चप्पल वहां दी दी भिखारी है, तेने कैसे देख ओ मैं जब फील करी मैंने किया यार मतलब गलत दे दी का मैंने। ड्रिप्ड आउट हो आप, ड्रिप है ना, ड्रिप मेरे भाई, बाल ड्रिप। की कटिंग भी देख रहे होगे ड्रिप है, और मेरे चश्मे भी देख रहे होगे, मैं जूता भी दिखा रहा हूँ। तो मुझे तो मैं ऑलराउंडर हूँ, मुझे जो चीज पसंद आ जाए। मैं अपनी फॉर्च्यूनर में बहुत खुश हूँ, बहुत प्यार करूँ। मुझे ऐसी बड़ी गाड़ी ज्यादा ना चाहिए, मजबूत गाड़ी है वो भी। मिल जाओ और ले आओ और कोई बात ना हो। आजकल इलेक्ट्रिक वगैरह आ रही है, आपको पसंद नहीं आती? ये रहो पसंद मोह। इलेक्ट्रिक को मतलब मैं आप बताता हूँ, देखो जो हमारा कॉम है ना, हमारी रात हमारे घर में हो रही है तो दिन लिकड़ रहा जयपुर में। फिर वॉसु हम भाग रहे हैं, वॉसु हम भाग रहे अपने घर को, सुबह उठ के लिकड़े फिर कहीं चले गए। अब वहां इलेक्ट्रिक है, कहो तो चार्ज करता दोनों को। हमें चाहिए घोड़ा। हमें चाहिए घोड़ा, अपना बैठो और चलो। हॉर्स पावर ना घोड़ा भी नो चाहिए, गाड़ी चाहिए। घोड़ा भी बेचारे न्यार तो खाना पड़ेगा। तो हमें तो गाड़ी ही चाहिए, डीजल या पेट्रोल। बस हमको दो ही चलेंगी भैया, अपना गिरवाए पौष 7 भर दे टंकी और चल मेरे भैया, खत्म। पंजा दबाया और से फेक ब्रांडेड खरीद लिया जूते, बेल्ट, भाई देखो हमारी गल धोखो हो जाए, वैसे हो जाए तो देखो हम कुछ कह जानबूझ के भी हम देखो, मैं नो कहता हूँ कि भाई नो खरीदता हूँ, मैं खरीद भी लूं जैसे कोई चीज वो पसंद आ गई तो, और वाकई यूज मतलब करो और फिर वो फेंक दो आप, फिर वाकई कोई ज्यादा वो तो ऐसी हो गई, पंप एंड डंप, फेंक दिया। हाँ, पंप एंड डंप। शौक करो हमारे, क्योंकि देखो आप देखते हो गाने भी देख रहे होगे, हमें मतलब कपड़ा अनलिमिटेड चाहिए, जूता अनलिमिटेड चाहिए। अगर हम एक ब्रांड पे वाई पे रहे ना तो फिर हो सके कि फिर हम उन चीजों में ज्यादा एक हाईलाइट, क्योंकि गाने चीजें, अब मान लो जूती है, अब जूती बहुत ब्रांड में तो लेके आऊं तो भैया नहीं लेनी पड़े। डज बॉडी काउंट मैटर? कोई लड़की मान लो पसंद है मेरे को, पर उसके मेरे से पहले रह चुके हैं 10-15 रिश्ते, ठीक है। दूसरी कोई लड़की मेरे को थोड़ी कम पसंद है, ठीक है, पर उसका मेरे को पता है कि कोई रिश्ता नहीं रहा है, वो उसके लिए जो हूं मैं ही हूं पहला, ठीक है। तो वो आ जाता है ना कि बॉडी काउंट, डज बॉडी काउंट मैटर? तो वो कैसे थोड़ा हम सॉल्व करें? यदि अरेंज मैरिज होती है, वहां में लड़का न लड़की की किसी की पता न होती कि वहां के पहले कितने है नौ है क्या है। जब वो शादी हो जाती है उसके बाद इंसान संभल जाता है, ठीक है, तो उन चीजों को तो पीछे वाले को सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। लड़की भी समझ जाती है, लड़के तो समझ जाते हैं, लड़की भी संभलेगी और लड़का भी संभलेगा अगर उन्हें घर चलाना है तो, ठीक है। ऐसा न है जो लव मैरिज कर रहे हैं उनके तलाक हो जाए, जो अरेंज मैरिज कर रहे हैं उनके भी हो जाए, तो ऐसा कुछ न है। पर मान लो किसी चीज के बारे में आप पता हो भैया, या के तो पहले से इतने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, ठीक है, तो हमेशा देखो इंसान के अंदर हमेशा यह चीज को डर रहेगा, डाउट रहेगा कि भैया पता ना कोई फलाने वाला तो ना आगो पुराना आ गया भाई, पुराना आगो यार बहन चो फिर हमारे चूतिया कट रहो। है ना, तो हमारा कहना यू है कि भैया देखो अगर आप दिल से किसी से प्यार करते हो और दूर नहीं हो सकते, और आप या चीज के बारे में पता है, तो भैया यू पैक चाक कड़वो क्यों न हो पर पीना पड़ेगा। कितना भी कड़वा हो पीना पड़ेगा। जब बड़ी हो गए ना तो आज को जो कल्चर चल रहा हो मुंह तो लगे छठी तय चालू हो जा।
अगर इंसान कोई आप पे बता रहा है किसी या चीज के बारे में, तो देखो वो तो एक अच्छे एक विश्वास के साथ चल रहा हो, कल को आप पे पता लगे तो आप यूं समझो कि भाई तो धोखेबाजी आने हमें हाँ। ये कहानी नहीं बताई, तो एक तो वाकई सच्चाई है। सच्चाई होगी, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना भाई हमने चोरी करी और जाके बता दीजिए हमने चोरी तो करी जी, वो फलौनी मजबूरी हाँ। ही हमारा चोरी कर ली, तो अगला आदमी नु कहे चल भाई कोई बात बताया नहीं, तो। ठीक है। अगर वो दोबारा चोरी कर रहा हो तो फिर वो गुनहगार है हाँ कि भैया ये तो परेशानी आती रहेगी, तू तो रोज ही चोरी करे जाएगा, फिर तो कौन तक माँ भैया बाहर निकल, हाँ हाँ पाप होगो। अब मान लो आपकी गेल है और आपकी गेल शादी तक की बात चल रही है, प्रॉपर सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है, आप रिलेशनशिप में चल रहे हो, और फिर भी किसी लड़का से अगर होगो आई लव यू तो भैया तू अब घर को जा, और फिर पहले दो तत्वों को छोड़ दिए। ये लगता है कि अपने जो पंजाबी आर्टिस्ट है, हाँ, दिलजीत, ठीक, करण औजला, पंजाबी आर्टिस्ट ठीक ठीक टेकिंग ओवर द वर्ल्ड, वो चल रहा है। ठीक है। अब क्या लग रहा है कि अपने जो हरियाणवी आर्टिस्ट है, क्योंकि टैलेंट उतना ही है, ज्यादा है ना, मतलब सेम है भाई, या ज्यादा ही है शायद, ठीक है, मस्ती उतना ही है, ज्यादा है, हाँ। फॉलोइंग उतना ही है, ज्यादा है, हाँ। बट वो इतना ग्लोबली ऐसे ऑल ओवर द वर्ल्ड लैंड क्यों नहीं कर पा रहे अपने हरियाणवी आर्टिस्ट? पैसा। कि करण औजला, दिलजीत, इन्होंने क्या कर दिया ऐसा? इन्होंने क्या है, जो ये गाने बनाते हैं ना, ये एक तो इनकी जो अर्निंग है वापस आने की वो ज्यादा है, क्योंकि इसमें क्या है, मैं आपको असली चीज बताता हूँ। गाने का बेस क्या है, गाने का बेस है पंजाबी गाना गा दियो, गाने के बाद जब गाना तैयार करा जाता है ना, मान लो आप बाहर हो, विदेश में आप शूट हो रहे हो, आप क्या बजट मानते हो गाने का? 1-1.5 करोड़ मानते हो? 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा होएगा वाको बजट 50, 60, 70 लाख मान, 50 लाख मान के चलो। अब 50 लाख रुपए को आपने गाना तैयार करो, अब उसे आप नॉर्मल तरीका से तो दे नहीं सकते किसी को। भाई 50 लाख रुपया आपने लगा दियो, तो आप भाई कैसे दोगे किसी? है नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल चैनल है, तो आप दे ही नहीं सकते उस गाने को। अब जब वो गाना दिया गया किसी चैनल में, तो उससे डील करनी जरूरी है कि भैया देख 50 लाख का गाना दे रहा हूँ, ये कीमत तो देखो मेरी देव तुम, क्योंकि मैंने मैं लगा रखा हूँ, प्रमोशन नॉर्म मेरी जो मैं हूँ वाके अनुसार, मैं तो भैया 50 लगा के आया हूँ, तो मैं तो 1 करोड़ लेकर मान चलो, इतना आवाज चाहिए भाई, चलना ही है वो तो, देखो करना ही है। अब जब इतना बजट लग गया और इतनी चीजें होगी, तो भैया जब वहां में अब वो चैनल वाले अपना पैसा निकाल लो, तो वहां में क्या है, वो क्रिएटर सु यूट्यूब सु बूस्ट करके किसी भी तरीका सु वहां में 50 लाख रुपया और लगाएगा कि गाना जो पंप कर जाए, मार्केटिंग एड्स सब में लगाएगा 50 लाख। जब आप फोन खोलोगे तो गाना चलता नजर आएगा आप भाई, ओहो या को गाना आगो। ये पैसे और तो एड्स मान का लो गेम 1.5 खेल रहे करोड़ हैं। का सिस्टम बैठ गो, हाँ भाई 1.5 करोड़ रुपया आदमी जब लगा रहा हो एक गाने में, तो भैया वो तो बूस्ट होना ही होना, और जब बूस्ट होएगा तो नॉम भी एक अलग लेवल पे चलेगा उनको। अब जो हमारी आ जाओ हरियाणवी इंडस्ट्री में, अब हमारे एक गाने में लग रहा है, हम लोकल में अपने हिंदुस्तान में बना रहे हैं, हमारे एक गाने में लग रहा है मान लो 10 लाख रुपया हमारे एक गाने में लग गो। अब 10 लाख में मान लो चैनल वालों ही हमारे गाने बना रहा हो, भैया 10 लाख रुपए वाले हमारा गाना बना दिया, हमने अपने दौरे से पैसा नहीं लगाया। अब चैनल वाले से हमने कि भैया बूस्ट करो, या चैनल वालों कहेगा जी चलो हम अपना हिसाब से देख लेंगे, 4-5 लाख अगर 4-5 लाख रुपया उनने लगा दिए, अब वो बूस्ट होगा तो भैया आप फोन खोलोगे तो नजर आ सकता है, ठीक है, और 9 भी खोलो सो जाओ तुम। तो भैया वो गाना तो तुमको हमारो, हम तो हो गए बर्बाद। कौन सुनेगा उन्हें? अब कौन देखे वहां गाने। तो पंजाब वाला सिस्टम हमसे आगे भाई नहीं चल रहा। वाकई अगर 100 गाने आ रहे होंगे तो वाकई कम से कम 50 गाने पिटे पड़े होंगे जो चले ही नो मार्केट में। हाँ वो तो है। तो फेवरेट में न्यू नो समझता किसी है, क्योंकि कभी भी कोई भी आदमी किसी भी गाने से एकदम ऐसे ऐसे गाने हमारे
चुन्नी में तू गाना चलोगो, वो कोई सिंगर है बेचारा। अब गाना तो बहुत अच्छा लगो भाई, मैंने तो खूब रील बनाई भाई। अब मैं नू कैसे कह दूं सिंगर बहुत अच्छा हो, वो बेचारा है ना कहीं मार्केट में। मैं क्या सोशल मीडिया पर आ जाया हूँ, वो भी कई साल हो गए जब दिखाई 4000 चप्पल जब आया तो भाई ये तो बूस्टिंग को गेम है। पसंद वसंद तो देखो, लोग हमें प्यार कर रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी हमें प्यार ना कर रहे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं। पर बरोबर मैं यूं थोड़ी मैं चलता रहूंगा, आदमी के चीजों से प्यार हो जावे। अब मान लो मासूम शर्मा गाने चल रहे, हमें अच्छे लगे, आप भी अच्छे लगे, सब अच्छे लगे, बढ़िया लगे, देखो जो, और सपोर्ट करना भी चाहिए भाई। देखो कलाकार है, मेहनत कर रहे हो अगलो। पर कोई ड्रीम आर्टिस्ट है आपके लिए, मतलब जिसके साथ आप कोलैब करना चाहोगे, लाइक ड्रीम कोलैब की? कोई डुआ लिपा? नो। तो इंडिया के बाहर ट्रेविस कौन स्कॉट? सा एक ऐसा आर्टिस्ट है जिनसे आप कोलैब कि करना साथ में गाना बनाओगे आप, साथ में ड्रीम गाना। कोलैब? भाई नो, सही बताऊं देखो मेरा ड्रीम को तो है नो, एक पर होगा। नो है भाई, सच्चा बताऊं, एक भी नहीं है। एक भी नो। ट्रेविस स्कॉट, मैं कह रहा हूँ डुआ लिपा, कोई भी नो है। मैं किसी एक आदमी को भी ऐसा नाम लेके नो बता सकता हूँ हाँ। कि जो मेरी पसंदीदा हो और मैंने कह लगू भाई आके पीछे भाई मेरे करवा दो, या मैं आता मिलना हाँ। चाहूँ, एक भी नो है। राजा भाई, आप अभी लास्ट हम सेगमेंट मार रहे हैं, हाँ, बस 2-3 कोई आपकी दिक्कत वीडियो ना। हैं जो हम चाहते हैं आपका रिएक्शन अच्छे से देखें, कुछ हमारी फेवरेट वीडियो है, मैं सच्ची बात। बताओ, कोई दिक्कत ना हो। ये देखो आपकी एक वीडियो है, ये लंदन में है, ये लंदन में है। ये भाई नहीं, जर्मनी में है, ये है ऑस्ट्रिया कंट्री की, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया कंट्री की है भाई। ये देखिए सब पूरा यहाँ जमघट लगा हुआ है आपको हाँ। देखने के लिए, आप सेंटर में अकेले नाच रहे हो। हाँ जी, और या- ये जो कॉन्फिडेंस है कि अपना गाना जो इनको समझ नहीं आता, हाँ। उस पे आप नाच रहे हो सबके बिल्कुल। सामने, पूरी पब्लिक, पूरे अंग्रेजन ने पूरी और टीम तालियां लगा मार रखी रहे है। हैं। और याद है भाई मेरी लड़ाई भी हुई। आपकी लड़ाई लड़ाई हुई है इधर। ऑस्ट्रिया में? हाँ, जैसे मैंने कपड़ा उतार रखे थे या तरीका से जब बात हो रही थी, तो इनमें से 4-5 पतले पतले से नए लड़का आ गए। हो रहे थे क्या? हल्के हल्के मारे ना, पहले वे आए, उन्होंने मुंह में टक्कर मारी, उनने वे चिढ़ गए मेरी बॉडी देख के। परफॉर्मेटिव में 4-5 है वे। अब उन्होंने आके, जैसे मैं परे को, जैसे मैं डांस वांस हमारा कंप्लीट होगा, मैं परे को जा रहा हूँ, जैसे खड़े सबके सब, तो 2-3 आए ऐसे। एक तो आया पहले नोच गो, Feminist। नोचन लगो, Feminist। नोच के और ऐसे धक्का, ऐसे टक्कर से मारी, चलो गो। मैंने क्या वैसे ही कर रहा देखे, मैंने कि चलो कोई बात ना, मस्ती मैं भी करो। अपना मस्ती में कर गो है। जब मैं जान लगो, अब भैया वहां ने ऐसी टक्कर से ऐसी मारी, मैंने किया दी तो कुछ चाह रहा है, ये तो कुछ चाह रहा है। फिर मैं आगे को थोड़ा सा ऐसे गया, तो फिर और दूसरों भी ऐसे ही करने लगो। मैंने कि कैसे है अपना इंग्लिश में बोलो। मैंने कहा, मैंने कि चढ़ेगा यहाँ, क्या मार रहा टक्कर, साढ़े मारे कहानी। मैंने ऐसी कही बात है, जब भैया दिमाग खराब होगा, इतनी देर में उनने कहा ओके कहा क्या, मैंने राजा भाई इज कल्चर्ड। यस, पता है ये सारे के सारे जो फिरंग लोग होते हैं ना, ये वो नहीं आते, जलते हैं भाई। जो बादल गरजते हैं ना, वो बरसते नहीं है भैया। इनमें कुछ चौड़ ही नहीं है। ना चौड़ ओड़ कुछ नो, इन्होंने तो बदले लेने। आप जब पहले अंग्रेज आए ना, तो इन्होंने हमारी बहन बेटी के गलत करो। मैं जमाने को तो हो ना, मैं कोई बूढ़ो तो हूं ना, मैं तो फिल्मन में देखो, जब मैंने देखो ना गलत कर रहे, अब भैया गलत तो मैं न कर सकूं, पर उनके नोच कर ना जला दूं। सही कर दिया राजा भाई। ये वीडियो एक बार बताओ। हाँ, ये बताओ देखो, ये अपनी क्रेजी वायरल हुई थी। ये मेरे को पता नहीं दिल्ली टोल लग रहा है। दिल्ली को टोल लो भाई, राजस्थान को टोल हो। क्या मैं क्या हुआ, मेरी गैल पहले जैसे हमें एक लाइन में लगाया गया, वहां मैं कह दी वापस चले जाओ। ठीक है जी, हमने देखो एक इंसानियत के नाते हम वापस चले गए। वहां में क्या लेडीज बैठी, सही बताओ, तीनों में लेडीज बैठी। मैं ज्यादा गलत ना बोलता, लेडीज अंत देखो मौन सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है उनको। मैं दूसरी में चलोगो, वहां में भी लेडीज बैठी, उनने वहां जगह तभी निकाल दियो। मैं वहां में दूसरे में चले जाओ, यू भी खराब हो रहा। जब तीसरे पे हम गए, देखो मैंने ज्यादा गलत ना बोलो, वीडियो भी आप देख सकते हो, मैंने वो नॉर्मल तरीका था धमकाया। वो लड़का फिर आदमी आ गो,
वहाँ टाइम पे वो धमकाया मैंने कि यार हम हरियाणा के कलाकार है, तू कहाँ टटपूंजा इन तरह ने क्यों लग रहा हो, फलाना लग रहा हो, क्या खेल समझ रहा बात हो भी का? सही है वैसे। हैं? मैंने कि तू एक इंसान की तू बेइज्जती कर रहा हो का? ये टूल बनाए गए हैं तो हर जगह तक लिखने को रास्ता है, या फिर इन टूलन पे वो लगाओ जो आगे को आदमी बढ़े नो। हाँ हाँ हैं? ये कौन सा तरीका? हम वहां जा रहे हैं, नुक जी खराब है वापस ले जाओ, हाँ। तेरा कौन सा तरीका आयो? मैंने कि जब मैं बाहर लेकर के ना तोड़ कर फेंक दूंगा, जब नु कहेंगे जी टोल पे आके या कौन आदमी फलाना आदमी तोड़ के चलोगो या मार के चलोगो। अब ये तुम्हारा कौन सा तरीका भाई किसी इंसान ने परेशान करने को? जब मैंने ये बढ़िया Uncultured तरीका है वैसे सु खींचे मैंने ये, हालांकि जो इनको जो हेड ऑन हो वो भी राजस्थान को, ये वहां को मैसेज हमारे द्वारा आयो, आज गए तो मैसेज आयो उनको। अच्छा। हाँ, उनको मैसेज आया भाई साहब हम पे गलती होगी, उनको पता नहीं था आप जा रहे हो या जगह थे, उनको पता होता तो हम यह चीजें होनी ना देते। भाई हमें कोई दिक्कत ना, हमने कोई रिप्लाई, हमारी टीम के लड़का ने बस मुझे बताई, पर हमने उन्हें कोई रिप्लाई ना दिया कि भाई चल ठीक है हमने माफ कर दिया, कोई ऐसी चीज है। हमने वहां पे कोई चर्चा भी ना करी, जो हमारी गेल सिस्टम हुआ वहां पे हमने बात करी। अब तो ये सिस्टम समझ लो, राजस्थान में जब एंट्री हो गए ना तो हमारे चाहने वाले इतने, अगर कोई दिक्कत भी हो जाए ना ना खोलते, बस मैं न्यू गेट खोलूं। अरे मैंने कहा अरे राजा भाई है तो हमारा भाई फ्री में एंट्री हो गए हमारी। मैं आपको अपनी फाइनल वीडियो दिखाऊं जो मेरी फेवरेट वीडियो है। हाँ हाँ बताओ बताओ। फेवरेट वीडियो बिल्कुल भाई। ये आप आज शायद अपने दोस्त की शादी में हो, ये देखिए आप। हाँ हमारे चाचा जी के लड़के की शादी ही भाई हो। ये वाली। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे फेवरेट वीडियो मेरी। हाँ आप ना ना बिल्कुल बिल्कुल। गाना भी हाँ 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 गाना भी, गाना भी। भाई, बिल्कुल। गाना तो सबसे फेवरेट है। या मैं क्या इसमें हुआ आपने दिखा दिया कि राजा गुजर इज इंडियाज कान्ये वेस्ट। हाँ ना ना बिल्कुल आप कि- देख रहे होगे। या मैं क्या है, रिसेप्शन हुई हमारा, शादी हमारी हो चुकी है, रिसेप्शन को टाइम है, हमारे परिवार के सभी लोग हैं आज के। तो जो लड़का है ये मतलब जैसे नजदीक रहे में, तो ये वे लड़का है, ये मतलब ज्यादा हमारे चाचा ताऊ के नो है, तो ये वे है। तो इन्होंने कही राजा भाई बढ़िया तरीका से करना, हमें वीडियो बनानी है। मैं भाई कोई दिक्कत ना हो, तो बढ़िया तरीका था, तो एक ही सिस्टम है हमारा तो जब बढ़िया को नो मांगो तो बढ़िया तो फिर यूं ही है। बस फिर हमने जो अपने कोट पोट उतार के अपना बिंदास और बिंदास ही नोचे भैया। हम तो देखो घर परिवार को हो, बाहर को हो, चाहे कोई भी हो, अपनी दुनिया में हम मस्त है। न हमें किसी से लेनो, न हमारी कोई शिकायत किसी से, न हमारा कोई मतलब किसी से। हम अपने कौम से और अपने चीजन तक सीमित हैं। कोई हमारे बीच में टोंग अड़ाएगा तो देखो रिप्लाई बरोबर मिलेगा, हाँ। टाइम के अनुसार मिलेगा। कोई बहम पाल रहा हो कि भाई अड़ा दी टोंग हमने, अरे राजा भाई कुछ ना कह रहा, राजा भाई रिप्लाई देगा, नाइस। वो अटल है। मतलब घर से उठाने वाली बात है। हम सब कैसे ऐसे सीख सकते हैं ये वाला एटीट्यूड लाइफ में कि भाई जो तुम्हें सोचना है सोचो, आई विल बी कान्ये वेस्ट, मेरे को जो करना है मैं करूंगा। भाई देखो सबसे बड़ी चीज ये है, आप जब तक दूसरे देख के चलोगे ना तो आप अपने अंदर से जो भी चीज आप चाहते हो ना वो नहीं कर सकते। जब आप अपने आप पे देख के चलोगे ना तो आप सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि इसमें क्या है, आप जा रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो या कॉमन नहीं करेगो, कॉम रुक गो। आप जा रहे हो, आप कोई कॉम कर रहे हो, माँ बाप ने कि हम बेइज्जती है या कॉम मत करे, आप रुक गए। आप कोई कॉम कर रहे हो, ओए यू कॉम, तुम्हारे दोस्त ने कहा यार ये तो बेकार कॉम है या मत करो, आप रुक गए। आप 3 जगह से तो रुक गए, फिर चल जाओगे कहाँ? हाँ अब ये तीनों ही आदमी आपकी गेल रहने वाले हैं भैया का मतलब, तो फिर आप कुछ हाँ, कर ही नहीं घर सकते। लड़की दोस्त सब। अब ये तीनों गेल ही रहेंगे सदा तुम्हारे, तो फिर तो मुंह लगे आप कुछ कर ही ना पाओगे। तो इन चीजों से ऊपर आना पड़ेगा। आप ये चीजें साइड में होगी, भाई आप ऐसा हो जाए, देखो आप मेरी गेल रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो काम मैं कर रहा हूँ ना मैं अपनी जगह करने बिल्कुल दो। सही कर रहा हूँ, मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई आप मान लो आप किसी लड़की के गेल हो और लड़की कहे तुम भाई आप गाना बना रहे हो, फलाना काम कर रहे हो, ढिकड़ा कर रहे हो, देख तुम मुँह पे विश्वास करती हो तो देखो ये चीज है, ठीक है, और विश्वास करना पड़ेगा। आप अपने कॉम कर रहे हो, ठीक है, अब हम कॉम में अब लड़की गेल डांस कर रहे हो, भैया वो तो कॉम है आपको, ये थोड़ी है कोई अब भाई पर्सनली किसी रूम में आप किसी लड़की गेल नाच रहे हो तो गलत है, हाँ ठीक है। किसी पर्सनली आप लड़की का हाथ पकड़ के चल रहे हो तो गलत है, हाँ। ठीक है। अब आप अपना कॉम कर रहे हो, गलत नहीं है। हाँ अब दूसरे की सोच को हम कुछ नहीं कह सकते, पर सच्चाई हुई है। जिस दिन आप यार रास्ते पे चलने लगोगे ना, बहुत सारी परेशानी आएगी, घर वाले भी छोड़ेंगे, गर्लफ्रेंड भी छोड़गी, यार दोस्त भी छोड़ गए, फिर ये कुछ दिन बाद अपना आप अगर इनमें समझ होगी ना, ये अपना आप आ आप जाएंगे। अपने आप वापस आ जाएंगे, बिल्कुल। जब फॉलोअर आ जाए सब और बाकी फॉलोअर भी आ जाएंगे। आदमी के समझने की बात है, जब वे चीजें समझ जाएंगे ना कि भाई वाकई में ये लड़का ने हमारे ना बहुत अच्छा काम करो है, ये गलत रास्ते पे नहीं हो,
तो अगर मान लो आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, आप पे बलात्कार को भी केस लगेगा, फलौना भी लगेगा, आपकी बदनामी भी होएगी, तो आदमी ने कहेगा देख हम कह रहे ना तो फिर तुम भी कहोगे न भैया सही कह रहे हो। That was all for another episode of In the Culture. Raja Bhai was here आज हमारे साथ. Best episode ever. ठीक भैया, राम राम जी। भाई जी वो बोलते अपने साथ ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब टू कल्चर सर्कल, ये बोल देंगे कल्चर सर्कल सर्कल सर्कल। भैया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कल्चर सर्कल सर्कस है या सर्कल है? बोला